हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। यूजुअली किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए या तो आप हिंसा का रूप अपना सकते हो या फिर अहिंसा का रूप अपना सकते हो। एक समय था जब हम बोलते थे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते थे तो हमें सिखाया जाता था कि महात्मा गांधी से बड़ा इंसान कोई नहीं है, फादर ऑफ द नेशन उनको यूं ही नहीं कहा जाता है। और बहुत से आपने हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर भी रेफरेंस पॉइंट देखा होगा कि गांधी और अहिंसा। बट एक इंसान था जो उनके विचारधारा से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, वो था गोडसे। और उसी के ऊपर ये मूवी आई है और जो राजकुमार संतोषी प्रेजेंट कर रहे हैं इन अ मैनर। गांधी वर्सेस गॉड से दो विचारधारा, कौन सी विचारधारा सही थी, क्या कन्फ्लिक्ट था, क्यों था, और पार्टीशन के टाइम पे जो भी माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान ने जो भी उनको सहना पड़ा, उसके बाद गॉडसे की क्या फीलिंग थी और उसके जवाब में गांधी जी का क्या कहना था। तो ये जो है थोड़ा सा न्यूट्रल पक्ष है, और जो अगर आप टीजर देखेंगे तो उसके अंदर बड़ी क्लियरली कहा जाता है कि दोनों ही अपना अपना पक्ष ढंग से रख नहीं पाए। बट ये पक्ष अब शायद सुनने को हमें दोबारा मिल सकता है मूवी के द्वारा ना। देखो, जिस तरीके का आजकल जमाना चल रहा है और जिस तरीके की आजकल हवा चल रही है सोटू से फॉर अ सर्टेन रिलीजन, तो इस तरीके की मूवी जो होती है वो बहुत ही गंभीर तरीके के मुद्दे खोल सकती है, मुझे ऐसा लगता है। और इस तरीके के मुद्दे तभी खोल सकते हैं जब आपको कोई ना कोई सपोर्ट हो गवर्नमेंट का। अदरवाइज काफ़ी सारा बैन कट्स वगैरह लगने शुरू हो जाता। तो आई एम श्योर राजकुमार संतोषी ने ये मूवी कहीं ना कहीं लोगों को, रेलिवेंट लोगों को दिखाई होगी। और कहीं ना कहीं हमें ये भी पता चलेगा आफ्टर पॉइंट आपके जो अहिंसावाद है या फिर आप जो सेक्युलर होने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप अनशन करके किसी को पैसा रिलीज कराने की कोशिश करो। जब पार्टीशन हुआ तो ये सब मुद्दे हुए थे। तो ये जो चीज़ें आफ्टर अ पॉइंट ये चलने वाली है नहीं, ऐसा कुछ शायद साबित होगा, या फिर इसको बीच में न्यूट्रल तरीके से छोड़ दिया जाएगा ताकि आपकी इंटरप्रिटेशन आपके साथ होगी, मेरी इंटरप्रिटेशन मेरे साथ होगी। जिस तरीके की हमारी अम्ब्रेकिंग है, जिस तरीके का हमारा सोचना है, जिस तरीके के ह्यूमंस हम बन चुके हैं, उस समझ के हिसाब से हम अपना डिसीजन लेंगे, या फिर उस समझ के हिसाब से हम एक ये कंक्लूजन पे आएंगे कि क्या गांधी सही थे, क्या गॉडसे सही थे, क्या इसके बीच का भी कोई रास्ता था। ये सब चीज़ों के ऊपर अगर ये मूवी मुद्दा उठाएगी तो ये मूवी मेरे ख्याल से न्यूट्रल होगी। अगर ये एक पक्ष को बता देगी और दूसरे पक्ष को नहीं बताएगी, और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा लग रहा है कि जो झुकाव है वो थोड़ा सा गॉडसे की साइड है, तो शायद कुछ लोग इसको एजेंडा ड्रिवन जो है वो भी बोल सकते हैं। बट एनीवेज, इसका जो टीजर है ये कितने लोगों को भाएगा ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि इतना पॉलिटिकल अफेयर देखने के लिए बड़े स्क्रीन पे लोग थोड़ा कम ही जाते हैं। जैसे कि हमने ऑफ लेटली देखा ही है कि अगर बहुत बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हो तभी जाते हैं। तो ये कितनी सक्सेसफुल होगी ये तो पता नहीं। आई थिंक ये जस्ट एक दिन बाद रिलीज हो रही है पठान के, तो पठान को लेके तो वैसे भी चूचा चूचा चल ही रही है, और उसका ट्रेलर कब आएगा उसको लेके भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मोस्ट प्रोबेबली 10th को आएगा, वैसे मैंने जितना अभी तक फाइनल हो रहा है 10th को सुबह 11 बजे। तो देखिए ये मूवी, आप अगर आप वैसे तो पहले टीजर देखिए और फिर उसके हिसाब से आपका रुझान बनेगा कि आपको इस टॉपिक के अंदर इंडल्ज होना भी है कि नहीं है। क्योंकि टॉपिक तो पुराना हो गया, और इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, एक टर्म होता है, मैं तो थोड़ा पॉलिटिकल कम हूँ तो मुझे ज़्यादा टर्म्स में भूल जाता हूँ ये वाले। तो उसको बोलते हैं रिलीजन की राजनीति, राइट। तो ये उसकी साइड पे मेरे को जाता हुआ ज़्यादा दिखता है। बट आपको कैसा लगता है ज़रा देख के बताइए, और कमेंट ज़रूर करिए कि आपकी क्या विचारधारा है, क्या आप ये मूवी देखोगे कि नहीं देखोगे, क्या ये OTT मटेरियल है। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि जिस दौर से हम इस देश में निकल रहे हैं, क्या इस तरीके का कंटेंट की अभी नीड है कि भी नहीं है, क्यों हमें ये विचारधारा दोबारा से इग्नाइट करनी है जब एक शांति भरी पड़ी है। तो अभी हमने क्यों इग्नाइट करना है ये, तो उसके बारे में भी ज़रा कमेंट करके बताइए। बाय बाय।